सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर फर्रुखाबाद जनपद पर, जहां पर निरीक्षण भवन में अधिकारियों से लेकर उनके पदाधिकारियों का जमकर स्वागत किया, जिसमें जिलाध्यक्ष अतुल बाथम, वीरेंद्र कश्यप, जिला महासचिव से लेकर कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। उसके बाद उनको गार्ड ऑफ सलामी दी गई, देख सकते हैं आप किस तरीके से। इसके बाद जब उनसे बातचीत की गई, वार्ता के दौरान उन्होंने सपा बसपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा सरकार में 815 दंगे हुए, लगभग 1300 लोगों की मौत हुई, वहीं बसपा सरकार में 600 दंगे हुए और लगभग 1200 लोगों की मौत हुई। उन्होंने आरोप लगाए। तो आइए हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से, आखिर पंचायती राज विभाग से लेकर बस बोर्ड लेकर किस तरीके की उन्होंने यहाँ देखेंगे, किस तरीके के दिशा निर्देश देंगे, उसको लेकर क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं, बात करते हैं। साथ में ही जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और बीजेपी नेता सचिन यादव ने भी उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। और दोनों भाई बहन इस समय बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने, किसी ने पैर छूकर तो किसी ने माला पहनाकर उनका निरीक्षण भवन में स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अमृतपुर में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद इससे पहले ही उन्होंने निरीक्षण भवन में क्या कहा। अभी तो देखिए, उसमें कानून बन रहा है, अभी कोई जियो टैग नहीं हो रही है। अभी उसमें बिल जो लाया गया है उसमें विपक्ष की मांग थी कि इसको जो है संसदीय समिति को सौंप दिया जाए, तो सौंप दिया गया। 3 महीने में रिपोर्ट आती है। एक मांग चल रही है जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बना, उसी तरह सनातन बोर्ड बना। अब वो इस देश में तो बहुत मांग उठ रही है। अब मांग उठने से क्या है। देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में कहना चाहेंगे। देखिए, उपचुनाव तो हमेशा हुए हैं, होते रहेंगे। इस उपचुनाव से न सरकार को गिरना है, न किसी को सरकार बनाना है। चुनाव में जो टिकट वितरण हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट। हमको लड़ना नहीं, हमारी पार्टी को टिकट लेना ही नहीं है, तो हम काहे को नाराज होंगे। वायनाड एक सीट बहुत सारी मानी जा रही है, प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या समीकरण बैठा है? अरे जिसको चाहे उसको लड़ावे, वो तो उसका विषय। भाजपा के हैं तो क्या वहाँ पे समीकरण बन रहा है कांग्रेस राहुल के बाद प्रियंका को पार्टी? देखिए, हमेशा जनता सत्ता पक्ष को वोट देना चाहती है, क्योंकि विपक्ष जीतने के बाद यही रोना रोता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या विकास करें। और जनता भी जान रही है और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि ज़्यादातर सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। अब आप लोग भी जान रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है। देश है कि जो विभाग हमको मिला है, पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज, तो विभाग की समीक्षा पहली प्राथमिकता है कि आपके फर्रुखाबाद जिले में क्या प्रगति है, जो सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो संचालित हैं उसमें प्रगति क्या है। पहला तो उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य है कि हम एक पार्टी हैं, भारतीय समाज पार्टी। यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। 2 उद्देश्य इधर हैं। देश में राजनीतिक उठापटक बहुत देखिए, उनके बेटे के ऊपर कोई घटना हुई, इस घटना को लेकर उन्होंने FIR कराई। और बहराइच घटना में तो हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के प्रशासन को और ADG को कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से उस घटना में सहानुभूति कह लीजिए, चाहे समझा बुझा करके कर लीजिए, लोगों को समझा करके उन्होंने जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे उसको ठीक रखा।
किस चीज ऑपरेशन में लड़के कह रहे हैं कि साथ 2 घंटे के लिए पुलिस बता दी गई, आपकी सरकार जो कानून व्यवस्था की बात करती है, आपका ऊपर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, आप इस संबंध में डिफेंस करेंगे? ये विपक्ष की साजिश है और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई, संपत्ति कितना नुकसान हुआ उसका कोई आंकड़ा नहीं। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए और 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस तो रिकॉर्ड ही कायम बनाने वाली है, तो ये क्या बोलेंगे। और 7.5 साल के कार्यकाल में एनडीए गठबंधन, मोदी जी देश में और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें योगी जी के नेतृत्व में, तो पहली घटना है जो इस तरह की घटना में एक जन की हानि हुई। बहराइच में रामगोपाल की हत्या हुई है, समाजवादी पार्टी का किसी का बयान नहीं आया, ना पीडीपी अब वो यादव होता तो बयान आता, क्योंकि जब यादव मारा जाता है तब अखिलेश जी का तो बयान आता है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर होगा तो जरूर बोलेंगे। जैसे ही बहराइच एनकाउंटर हुआ तो उनका बयान आ गया राजनीति। देखिए, उनका काम है दंगे पे के दम पे राजनीति, हिंदू मुसलमान करके राजनीति किए हैं। मुसलमान उनको बोरा का बोरा वोट देता है और खाली झोरा थमा देते हैं कि ले जाओ, लेके घूमो, फिर बोरा में भरो, अब भर के फिर चुनाव आएगा तो हमको वोट दो। क्या मिला उनको? आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने विकास किया, बसपा ने विकास किया, बीजेपी तो उनकी दुश्मन है ना। अब आज 1% नौकरियों में नहीं रह गए हैं। पहली बार आज़ादी के बाद मुसलमान 51 बच्चे IAS पास किए हैं मोदी जी के भय से, डर से, मोदी जी के राज्य में। के प्रमाण पत्र की जांच की बात आपने कही, क्या किस तरीके की जांच होगी और कैसे उसको किया जाएगा? देखिए, MBBS में हमने जांच की बात नहीं की है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, ऐसे मदरसे को लेकर के, जैसे आपने देखा इलाहाबाद में मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं। अब नकली नोट छापने के लिए मदरसे हैं। अब आप नेपाल के बॉर्डर में जो तराई इलाके हैं, जितने मदरसे हैं, आए दिन सूचनाएं मिलती हैं कि बाहरी लोग आके उसमें ठहरते हैं। तो मदरसा लोगों को ठहरने के लिए नहीं बना है। 800 करोड़ रुपया सरकार दे रही है, तो वो अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के पढ़ाने के लिए दे रही है। ये नहीं कि तुम हम नोट छापो और नकली नोट छापो और बेचो, इसके लिए नहीं है। उसकी जांच हो रही है। क्या लगता है बॉर्डर क्षेत्र में जो मदरसे हैं अवैध कार्य कर रहे हैं? वे पकड़े जा रहे हैं। जहां विद्यालय चलना चाहिए, 513 मदरसों ने लिख के एफिडेविट दिया कि हमारी मान्यता रद्द कर दीजिए, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, हमारे यहाँ अध्यापक नहीं हैं। जब हमने आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराया, हमने कहा कि डैश पर अपलोड करो अपने विद्यालय का, मैं मदरसे का, भाग खड़े हुए, आके एफिडेविट दे दिए। अभी 700 लोग बनवा रहे हैं एफिडेविट देने के लिए। बोर्ड की जमीनों पे